मुजद्दिद तीनों मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहाबियत, सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी का बेटा, अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी मुस्तफा रजा खां, मुफ्ती आजम आलम इस्लाम। ऐसा मियां कि हिंदुस्तान में मुस्तफा के झंडे को गिराने के लिए पूरा भारत एक तरफ, 1980 से पहले 1970 और 80 के बीच में सारा भारत नबी के झंडे को काटने के लिए एक तरफ, हुकूमत एक तरफ, शासन एक तरफ, फिर शासन एक तरफ, देवबंद के मुल्ला उसी तरफ, क्योंकि देवबंद के मुल्लाओं का तो एक ही कानून है, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की हवा हो उधर को ही चलते रहो, कभी घाटा नहीं होगा, जैसा हो उसी का साथ देते रहो। इनकी रीत पुरानी है, पूरा भारत एक तरफ। और खुदा की इज्जत की कसम, इमाम अहमद रजा का बेटा मेरा मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आजम एक तरफ। वक्त की ताकतों ने कहा, वो बोलो बरेली के मियाँ जो भारत के मुल्ला बोलते हैं, तो बरेली का मियाँ बोला हम वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मुल्ला मौलवी मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे नसबंदी के मसले पे जो कुरान में हमारा अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं, हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं। ऐसा मियाँ हो जो मुस्तफा के झंडे की लाज बचाए, जो मुस्तफा के दीन की आबरू बचाए। फिर तावीज़ों के चक्कर में पड़ते हो, इधर कुरान शरीफ भूल में हट गया, तावीज़ दे दो मियाँ बरकत नहीं हो रही, तावीज़ दे दो कमाई में बरकत नहीं हो रही, फला में मोहब्बत नहीं है, बेटा इधर चला गया, बेटी उधर चली गई, पूरा घर टूट गया है मियाँ। रात तो कोई नल का हत्ता भी निकाल के ले गया मियाँ, घर में बहुत ही बुरा चल रहा है। अब मियाँ मैं कहता हूँ, अरे हो तावीज़ मांगने वालों और तावीज़ों के साई लो, एक तावीज़ नहीं तुम 10 तावीज़ ले लो, 10 नहीं 20 ले लो, 50 ले लो, बल्कि इमरान हनफी को दोबारा बुलाना या नहीं बुलाना, सच्चाई ये है कि 1000 तावीज़ ले आओ इस झूठे मियाँ से, बल्कि तावीज़ की जगह इस मियाँ को ही लटका लो, फिर भी तुम्हारे घरों में बरकतें नहीं लौटेंगी। उधर कुरान की रूह तड़प रही है, और जिस घर में कुरान की रूह तड़पती हो, 2-2 कौड़ी लाइव बाई पर ला। एक कच्चे घर में मढ़ैया में रहने वालियों को भाई पर याद हो गए। तवज्जो है, 5-10 साल पहले सब मढ़ैयों में छप्परों में किसी को पता भी नहीं था। आज 6-6 महीने कुरान रखा हुआ है। तुमने क्या सोचा था, तुमने क्या सोचा था जी, कुरान नहीं पढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ गए आगे, बहुत आगे बढ़ गए, दलपतपुर तुम्हारा हो गया होगा, पराग की फैक्ट्री तुम्हारी होगी। कितनी फैक्ट्रियां बना ली कुरान छोड़ के तुमने, एक बात तो बता दो। और उन्होंने कुरान पढ़ के क्या किया, ये उम्र है, तवज्जो है, कुरान पढ़ा है, जरा कारनामा देख लो। पूरी दुनिया के 2 सुपर पावर जो इस वक्त अमेरिका और यूरोप के पास और रूस के पास ताकत है, वो उस जमाने में ईरान और रूम के पास थी। वो सब एक तरफ और अकेले उमर एक तरफ। हजरत उमर ने हजरत खालिद को भेजा, खालिद बिन वलीद को कमांडर बना के भेजा, जरा जोर से कह दो। और खालिद वो नबी का गुलाम, मैं 5 मिनट लूंगा, आगे फिर बढ़ाऊंगा बात को, तुम घबरा तो नहीं रहे हो। खालिद वो नबी का गुलाम, खालिद बिन वलीद नाम सुना है तुमने, वो नबी का गुलाम जैसे ही ईरान की बाउंड्रियों में हजरत खालिद बिन वलीद ने कदम रखा और वहाँ के सुपर पावर बादशाह को पता लग गया कि खालिद आ गया मेरे मुल्क की बाउंड्रियों में। हिस्ट्री का कहना है, इतिहास पढ़ के देख लो। वहाँ के बादशाह को ये पता लग गया कि खालिद बिन वलीद आ गया मेरे मुल्क की बाउंड्रियों में, तो वो बादशाह ऐसे ही पीछे को गिर गया। तारीख़ इस्लाम में लिखा है वो बादशाह ऐसे ही गिर गया पीछे को, आंखें खुली की खुली रह गईं, पैर ठंडे हो गए,
शाही हकीम बुलाए गए। हकीमों ने पानी डाल डाल के छींटे दे दे के बड़ी मुश्किल से काबू किया, होश में आए। बादशाह जब होश में आ गया तो छटपटाया था, इधर उधर देख रहा। हकीम बोले हुजूर आली जा, आपका इकबाल बुलंद रहे, क्या हो गया था आपको? तो बोले कि क्या हमारे मुल्क की बाउंड्रियों में खालिद आ गया है? तो हकीम बोले मिसगाइड कर दिया है किसी ने आपको। खालिद कब? खालिद तो खालिद परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी रक्षा और सुरक्षा कर रखी है हमने अपनी सरहदों की। बोले तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने सुना खालिद आ गया और फिर पीछे को गिर गया। यार क्या ताकत थी, क्या हैबत थी। वक्त का बादशाह नाम सुनकर घबरा गया, बेहोश हो गया। अच्छा ऐसी ताकत कहां से आई हजरत खालिद बिन वलीद को? ऐसी ताकत कहां से आई? ऐसी ताकत कहां से आई? ऐसी ताकत यहां से आई कि वो नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी करते थे, इतनी करते थे, इतनी करते थे, इतनी करते थे कि उन्होंने अपनी टोपी में हुजूर की मोहब्बत में, अपनी टोपी ही में हुजूर का एक प्यारा बाल रख लिया था। क्या बात है। और जब उनसे किसी ने पूछा तो तुम्हारी ताकत कहां से आई, तो बोले मेरे पास टोपी है। का टोपी में क्या? टोपी में मुस्तफा का बाल है। का इसी बाल का कमाल है। अब मैं और तुम इकट्ठे होकर हजरत खालिद बिन वलीद से ये पूछ के देखो, तवज्जो है, ये पूछ के देखो कि खालिद आप हमारे आका हो, हमारे सरकार हो, सर के ताज हो, आपसे इस्लाम की इज्जत मंसूब है। सरकार इतना बता दें, कुरान तो हमने भी पढ़ा, पूरे 30 पारे पढ़े हैं, हमारे याद भी हैं 30 पारे, मगर सरकार इतना बता दें आप सैयदना खालिद बिन वलीद हमारे आका कि पूरा कुरान हमने पढ़ा मगर कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हुजूर का बाल टोपी में रख लो, तो आपने क्यों रखा? कुछ समझ में आई बात? आई? आज हर सवाल को कुरान में है, कुरान में है, कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। एक आदमी मुझसे बीच चौराहे पे संभल पे डबल फाटक पे संभल चौराहे पे बहुत दिन पहले मुझसे कहता है इमरान हनफी हो? मैंने कहा इमरान हनफी हैं। कहा तकरीरें करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। कहा ये बताओ कुरान में मीलाद मनाने का सबूत कहाँ है? कुरान में मीलाद मनाई जाए कहाँ लिखा है? तो मुझे नजर आ गया उसके हाथ में समोसा था, आधा खाया हुआ आधा बचाया हुआ। मुझे नजर आ गया, मैंने कहा क्या पूछ रहे हैं आप? तो बोले कि वो कुरान में मीलाद का सबूत कहाँ है? मैंने कहा कि ये जो बीच रोड पे आप समोसा खाते फिर रहे हैं, इसका बयान कुरान में कहाँ है? तो मुस्कुरा के फोका सा तुम्हारी दोनों फोका सा मुंह बना के बोले ये तो समोसा है। तो मैंने उतना ही फोका मुंह बना के कहा और वो मीलाद है। अबे तू समोसा बगैर कुरान के खा जाएगा? तुझसे कोई नहीं पूछेगा कुरान में कहाँ है। अरे अगर मीलाद का बयान नहीं है कुरान में तो तू समोसे का दिखा जो रोजाना खाता फिर रहा है। और मैंने कहा सुन, तू तेरा बाप तेरा दादा तेरा परदादा तेरा लगड़दादा 7 नस्लें ऊपर की 7 नस्लें नीचे की 14 की 14 इकट्ठी होकर पूरे कुरान में पार्टिकुलरली स्पेशली समोसे का जिक्र नहीं दिखा सकती। मगर मैं बगैर बाप की मदद के सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की ताकत पर खुदा की कसम मैं अकेला, न किसी मौलवी की जरूरत न किसी आलिम की जरूरत, मैं अकेला तू जहां चाहे वहां कुरान के हर पारे में मिलादे नबी का बयान दिखा सकता हूं। तू समोसे का कहीं नहीं दिखा सकता। हजरत मोहतरम आगे बढ़ने से पहले इस सवाल पर भी 2 मिनट लेना चाहूंगा। आगे बढ़ूंगा, मुझे मालूम है मैंने कहां से रूट डाइवर्ट किया है, खूब जानता हूं। तुम टेंशन मत लेना, आई नो वेरी वेल, नो टेंशन नो मेंशन, आई एम बिफोर यू इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ मैं जानता हूं कि कहां से मैंने रूट डाइवर्ट किया है, लेकिन एक बड़ी अहम बात आ गई है बीच में, बतानी पड़ेगी। बगैर इसके चारेकार लाबुद्दा है, ये बताना पड़ेगा। मिलाद नबी का बयान कुरान में कहां है? ये एक सवाल। हम फातिहा पढ़े तो आदमी पूछता फातिहा का सबूत कुरान में कहां है? दूसरा सवाल।
हम सलाम पढ़ा तो कहते सलाम का सबूत कहाँ है कुरान में? मेरे पास फोन आते हैं, हारून साहब के भी आते होंगे, अब्दुल वकील साहब के पास भी आते होंगे, शायर इस्लाम हमारे शान अरब ऑफिशियल के पास भी आते होंगे, सुलेमान मंदरी के पास भी आते होंगे, जरूर आते होंगे। एक आदमी मुझे तंग कर रहा है, हजरत ये बता दीजिए कि मिलाद का बयान कुरान में कहाँ है? मैं बहुत गुस्सा होता है मुझे जब कोई ये कहता है कि एक आदमी पूछ रहा, अबे वो आदमी पूछ रहा, उसके जबड़े में तू क्यों नहीं हाथ डालता? तू भी तो उससे कुछ पूछ, या खाली तू हमसे ही पूछता रहेगा? उससे भी तो कुछ पूछ। अरे जब वो तुझसे ये पूछ रहा है कि मिलाद नबी का बयान कहाँ है, तो तू ये पूछ मिलाद ना करने का बयान कहाँ है? कोई पूछे सलाम पढ़ना कहाँ लिखा, तुम पूछो सलाम ना पढ़ना कहाँ लिखा है। कोई पूछे फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा, तो तुम कहो फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है। कोई पूछे सलाम पढ़ना कहाँ लिखा, तुम सलाम ना पढ़ना कहाँ लिखा है। वो भी तो अपने मौलवियों को फोन करे, तुमसे ही फोन करे, आप बता दिया। तवज्जो है, सीधे साधे हो, भोले भाले हो, लोग जरा सी देर में मिसगाइड कर देते हैं। अब चलो मुरादाबाद चलें। दलपतपुर से शुरू होता है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के बाद गोविंदपुर से ही शुरू होगा, पहला स्टॉप गोविंदपुर ही होगा। उधर पागवड़ा, नया मुरादाबाद, लोधीपुर, चौधरपुर, मुझे ऐसा लग रहा था मुरादाबाद ही मुरादाबाद हो जाए। और हमारा खरंजा तो हो ही गया मुरादाबाद। हाँ, और डिवाइडर पे वो लग गए खंबे, सब मुरादाबाद। अब हमारा मुरादाबाद है 40 किलोमीटर इधर, 40 किलोमीटर इधर। अब हम मुरादाबाद में घूमते हैं। मुरादाबाद तो छोटा सा शहर, लखनऊ चलते हैं, सैर करा दें आपको? चलो लखनऊ भी छोटा सा शहर है, इससे बड़े शहर में चलते हैं कलकत्ता, दिल्ली में चलते हैं, या फिर चलो बंबई में चलते हैं। अब हम गए बंबई में, दिल्ली, कलकत्ता में, तो हमने बोर्ड देखे, नो एंट्री। क्या देखा? इधर नहीं जा सकते। आगे बढ़े तो एक बोर्ड, मिसाल दे रहा हूं तुम्हें ताकि मैं अपने मसले को समझा सकूं। मैं दिल्ली कलकत्ता की बात ही नहीं कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। हमें बोर्ड मिला नो एंट्री, एंट्री नहीं कर सकते, इधर नहीं जा सकते। आगे बढ़े तो एक बोर्ड दिखाई दिया, नो एडमिशन, अंदर नहीं जा सकते। आगे एक बोर्ड दिया, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बगैर इजाजत के अंदर नहीं जा सकते। आगे चल के बोर्ड दिखाई दिया, नो हॉर्न प्लीज, हॉर्न मत बजाइए, हॉस्पिटल है, जख्मी करा रहे हैं, स्कूल है, बच्चे तैयारी कर रहे, नो हॉर्न प्लीज, हॉर्न मत बजाइए। फिर आगे चल के एक बोर्ड दिखाई दिया, नो पार्किंग, यहां गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। तवज्जो है? आगे एक बोर्ड दिखाई दिया, नो स्पिटिंग, यहां थूक नहीं सकते, थूकोगे 500 रुपए देने पड़ेंगे, कैमरा देख रहा है। और आगे चल गए एक बोर्ड दिखाई दिया, नो क्रॉसिंग, गाड़ियां बहुत तेज आ रही हैं, क्रॉस मत करना रोड को, नो क्रॉसिंग, यहाँ नो क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ रोड पार नहीं करना। ना 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 के बोर्ड दिखाई दिया, हाँ हाँ का बोर्ड पूरे शहर में कहीं दिखाई दिया? ये तो दिखाई दिया पार्किंग नहीं कर सकते, गाड़ी यहां खड़ी, लेकिन कोई बोर्ड पूरे शहर में ये भी देखा कि यहां कर सकते हैं? देखा? क्योंकि अगर यहाँ के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए तो 5 साल पूरा प्रशासन यही बोर्ड लगाता रहेगा कि यहाँ भी खड़ी कर लो, यहाँ भी खड़ी कर लो, यहाँ भी खड़ी कर लो, वहाँ भी खड़ी कर लो, दलपतपुर में भी खड़ी कर लो, पराग के सामने भी खड़ी कर लो, थोड़ा सा आगे बढ़े तो बाजार में भी खड़ी कर लो, और ये मस्जिद बन गई उसके सामने अक्का डिलारी के सामने भी खड़ा कर लो, और थोड़ा सा आगे बढ़े तो मौलागढ़ पूरा पड़ा हुआ खड़ा कर लो, फिर आगे बढ़े तो 0 पॉइंट पे खड़ी कर लो। कहाँ तक लगाएगा खड़ी करने का बोर्ड? कुछ समझ में आई? खड़ा करने का, पार्किंग करने का बोर्ड लगाएगा तो लगा, इसीलिए उन्होंने ना का बोर्ड लगा दिया कि ना के बोर्ड कम है, और जहां ना का ना हो वहां हाँ है, जहां ना है वहां, अरे जहां ना है वहां, बात बड़ी गौर से सुनने की, मजा आ जाएगा और तुम्हारी समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कुछ समझ में आ रही है? अगर हाँ का बोर्ड लगाओगे तो बहुत डेंजर हो जाएगा, लग ही नहीं पाएगा। अब आ जाओ कुरान में, मिलाद का बयान कुरान में कहाँ लिखा, जनाब वाला, और सलाम का बयान कहाँ लिखा, दरूद का बयान कहाँ लिखा? आ जा रहे इधर कुरान में, आ जा जरा हदीस में, आ जा जरा नजर लेके आ जा। और ये मत क्या बीच दोपहर मुझे सूरज ही नजर नहीं आ रहा, बल्कि आंखें लेके आ।
के 4 8 मत, 4 के 4 6 मत बोल। यहाँ बैठ, पूरे कुरान में पढ़ के देख, हाँ का बोर्ड कहीं है, ना का बोर्ड है, ए ना का बड़ा बड़ा बोर्ड